जी। जी बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, देश का मुसलमान एक पार्टी की तरफ देख रहा है, वो कांग्रेस है। उसमें हो सकता है कि वो 80% हो सकता है वो 90% हो, लेकिन है, हो सकता है 70% हो, लेकिन 70 से नीचे नहीं है। और ये कई राज्यों में बात करके उसके बाद मैं बता रहा हूँ, कई जगह कई मुस्लिम संगठनों से और मुसलमान दूसरे मतलब इंडिविजुअल से भी बात करके ये साफ समझ में आ रहा है कि एक पार्टी की तरफ वो जा रहे हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो वो बीजेपी को तो कतई नहीं देंगे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी अगर साथ में न रहे तो शायद समाजवादी पार्टी को भी नहीं देंगे, ये भी है। ट्रू। आना चाहता हूं समीरात्मज मिश्र साहब के पास में, जरा आपसे समझूं। शुरुआत में जब वो विजुअल दिखा रहा था प्रयागराज का, और अभी हमारे साथी डॉक्टर दीपक पाचपोर जी एक इम्पॉर्टेंट बात बता रहे थे, और उनके बाद अमलिंदु उपाध्याय जी भी, कि पिछले चुनाव के समय आपने देखा, हम लोगों ने देखा कि कैसे हॉस्टल में घुस करके छात्रों की पिटाई हुई थी। एक अलग विजुअल आपको याद होगा। और हालांकि उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें अलग रहीं और बीजेपी की जीत हुई। अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो 3-4 बड़े बड़े शहर हैं, जिसमें एक वाराणसी तो है ही क्योंकि वहाँ से मोदी जी आते हैं। अब अयोध्या एक बड़ा सेंटर इसलिए भी हो गया है क्योंकि इस बार वो एक प्रयोग है, नया प्रयोग, मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। और इलाहाबाद है या प्रयागराज कहें, ये है। कुछ एक और सिटी हैं, कानपुर है और भी हैं, लखनऊ है। लेकिन उत्तर प्रदेश में और खासकर राहुल गांधी की इस यात्रा में ये प्रयागराज, जहां से आज इनकी शुरुआत हुई है, ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है समीर जी। और सबसे बड़ी बात यहाँ एक और भी जानना चाहता हूँ कि यहाँ से जब राहुल गांधी की यात्रा बाहर निकलेगी, क्योंकि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और बहुत सारी चीज़ें हम देख चुके हैं पिछले चुनाव में, वो फ़ायदा नज़र नहीं आया। एक भीड़ आती है, एक समर्थकों की भीड़ कह लें, वो आती है चली जाती है। वोट में तब्दील होना, वोटर्स आपको, ये वोटर्स बन जाएं आपके हिसाब से, आपके लिहाज से, अगर वो आ जाएं वोट दें, तब तो बात होती है ना। क्या यहाँ पे वो सब दिखाई देता है? लोगों की भीड़, बॉडी लैंग्वेज, बातचीत, राहुल गांधी की यात्रा, पुरानी यात्रा को भी जरा जोड़ लीजिए, उसके प्रभाव को जोड़ लीजिए, उस हिसाब से इसकी समीक्षा चाहता हूं आपसे। राजीव जी, अगर आप कभी जाइए इलाहाबाद, अगर हम उसी शहर की बात करें, उसी के इम्पोर्टेंस की बात करें, जी और वहाँ लोगों से आप मिलिए, अलग अलग कम्युनिटी से, अलग अलग लोगों से, अलग अलग प्रोफेशन वाले लोगों से, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। चूंकि आपको ये पता ही है कि एक पूरे उत्तर प्रदेश में ही खास तौर पर अगर हम देखें तो एक जो बहुत बड़ा वोट बैंक था, पहले तो वो बसपा की ओर गया, दलितों का। उसके जी बाद दलितों और सपा के बीच में माइनॉरिटी वोट्स का बंटवारा हुआ, और जो फॉरवर्ड क्लास का वोट था वो बहुत बड़ी संख्या में, तादाद में चला गया भारतीय जनता पार्टी की ओर। वो कुछ तो पहले से भी सपोर्टर था बीजेपी का, जो कांग्रेस को नहीं चाहता था और बीजेपी को ही देता था, चाहे बीजेपी जी कमजोर रहे चाहे मजबूत रहे। लेकिन बहुत बड़ी संख्या में फ्लोटिंग वोट्स जो है वो इस अपर कास्ट के जो है वो गए हैं। आप उन लोगों से बात करके और देखिए, तो अक्सर, चूंकि मैं लगभग हर चुनाव में वहां जाता हूं जी और वैसे भी जाता रहता हूं, तो कई लोग ये कहते आपको मिलेंगे कि क्या किया जाए। ये विकल्प वाली बात वास्तव में होती है। वो अपना विकल्प अगर दोबारा देखते हैं तो वो केवल कांग्रेस पार्टी में देखते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो शायद सपा को नहीं चाहते हैं, बसपा में भी नहीं चाहते हैं, कभी देना हुआ कैंडिडेट है, कोई समीकरण ऐसे बने हैं विवशता में तो भले दे दिए, लेकिन वो देना नहीं चाहते। तो उनको लगता है कि कोई, अगर हमको जरा भी कांग्रेस मजबूत स्थिति में दिखाई पड़े तो हम उसकी ओर जाएंगे। तो और ये जो मजबूती आज वाली है, ये इस लिहाज से मैं इसको इतना इंपॉर्टेंट मान रहा हूं कि राहुल गांधी ने सीधे युवाओं को, और उन युवाओं को, लाखों युवाओं को जो वहां रह करके प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विश्वविद्यालय का क्या हाल है, और लोग देख रहे हैं कि वो इतना एक पूरे देश का एक सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसी समय कहा जाने वाला आज अपने पतन के न जाने किस दिशा में जा चुका है। जी इन सब चीजों को देखते हुए अगर वो यूथ को फोकस कर रहे हैं और यूथ अगर उनकी तरफ आकर्षित हो गया और लोगों को लगा कि हाँ, यूथ भी कांग्रेस की तरफ है,
तो उसको मजबूत होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जैसा या बहुजन समाज पार्टी जैसा संगठन बहुत ज्यादा मजबूत पहले भी कभी नहीं रहा, कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं रही है कांग्रेस पार्टी। लेकिन उसको जहां जरा सा अगर दिखाई पड़ा लोगों को, जो उसके समर्थक लोग हैं, जो उसकी नीतियों को, उसकी कार्यशैली को पसंद करते हैं, तो उनके वापस लौट करके आने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी। और एक बात और भी है कि कम से कम इस लोकसभा चुनाव की बात भले ही अभी तक कन्वर्ट ना हुआ हो, लेकिन आप ही कह रहे थे और वो उस बात का मैं समर्थन करता हूं, आप बड़े उलेमाए और जो वोटों को प्रभावित करने वाले लोग हैं उनको छोड़ दीजिए, आप आम मुसलमानों से अगर मिलिए तो लोकसभा चुनाव में उसने किसी को मन बनाया है अगर वोट देने का तो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए गठबंधन में भी जो पार्टी उसके साथ रहेगी मैक्सिमम वोट वही पाएगी, बाकी दूसरे पाने वाले नहीं है। तो ये चीजें कब किन चुनावी समीकरण को प्रभावित कर दें, उसको बदल कर रख दें, इसमें कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं होनी चाहिए। एक छोटा सा आपको आखिर में उदाहरण आपको देना चाहूंगा। वोटों में कन्वर्ट तो नहीं हुआ, लेकिन अगर आप 2018 को ध्यान में रखें, 2018 में बाई इलेक्शन हुए थे उसी इलाहाबाद में, फूलपुर में, तहसील में, इलाहाबाद का एक बड़ा हिस्सा शहर का फूलपुर लोकसभा क्षेत्र में आता है, विश्वविद्यालय का पूरा इलाका उसी में आता है। वहां कुछ परीक्षार्थी महीनों से धरने पे बैठे हुए थे, उसी समय बाई इलेक्शन हो रहा था। और आपको पता है कि उस समय फूलपुर से केशव प्रसाद मौर्य सांसद थे, वो डिप्टी सीएम बन गए थे, उनकी जगह वो खाली हुई थी। उसके बाद गोरखपुर में भी ये सीट बुरी तरीके से हार गई थी भारतीय जनता पार्टी। और आपको बताएं कि जिस तरह की रणनीति करती है आज, अतीक अहमद को तो अब खत्म हो गए उनका इतिहास, उनकी जीवन लीला, लेकिन उस चुनाव में अतीक अहमद जेल में थे। जेल से उनसे उनके परिवार के किसी को पर्चा भरवाया गया, चुनाव लड़वाया गया ताकि माइनॉरिटी वोट जो है डाइवर्ट हो, और डाइवर्ट हुआ। 60-65 हजार वोट पाए थे। मेरा ख्याल है कि उनका बेटा लड़ा था शायद चुनाव, अगर मुझे बहुत ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है, या पत्नी लड़ी थी। 60-65 हजार वोट बहुत होते हैं, बावजूद इसके जो है वो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट हार गया और समाजवादी पार्टी का जो विपक्ष का कैंडिडेट था वो जीत गया। तो ये नाराजगी, और उस वक्त मैं गया था कवर करने, लोगों ने ये कह करके वोट दिया था कि दुनिया भर के लोगों को भरे ले रहे हैं अपनी पार्टी में जिनको कल तक गाली देते थे। तो ये ठीक है कि वो विधानसभा चुनाव में पिछला जो हुआ था यूपी में, उसमें बहुत ज्यादा नहीं कांग्रेस को फायदा मिला या वोटों में तब्दील नहीं हुआ, लेकिन ये सारा जो झुकाव है, आकर्षण है, ये कब वोटों में भी तब्दील हो जाए, इसको लेकर के कोई बहुत इसमें आश्चर्य करने की बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये आश्चर्य करने की बात नहीं है। सामने अब चुनाव है, सिर पे चुनाव है, और चुनाव से पहले राहुल गांधी की यात्रा जो है ये बहुत महत्वपूर्ण कांग्रेस के लिहाज से ये दिखाई दे रही है। और उसमें भी पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक की यात्रा, मणिपुर से मुंबई तक की यात्रा, और उसमें आधा पड़ाव वो पार कर चुके हैं। इसके आगे एक तरफ जाल तो बिछाने की कोशिश बीजेपी कर ही रही है। वो बिहार में आपने देखा, उससे पहले असम में आपने देखा, असम के बाद बिहार, बिहार के बाद झारखंड, झारखंड के आगे पहुंचते तब तक उधर से खबर आ गई, महाराष्ट्र से खबर आई, एक नहीं दो खबर। पहली खबर शुरुआत में, उसके बाद फिर अशोक चौहान के जाने की, और अब कमलनाथ की खबर आ रही।